हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक क्लास हुई है, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो कल जो हमने पढ़ा था उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि जो कल हमने पढ़ा है उसको एक बार हम 5-10 मिनट के लिए एक बार क्विक रिविजन कर लें और उसके बाद फिर हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिविजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था प्लेन क्या होता है, कुछ टर्म्स पढ़ी थी हमने, प्लेन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सिस या एक्सिस क्या होता है। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो है हमारी ऑरिजिन क्या होता है। और चौथी चीज जो हमने पढ़ी थी वो है हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट। जो पांचवी चीज पढ़ी थी वो था एब्सीसा क्या होता है। छठी चीज ऑर्डिनेट क्या होता है। और सातवीं चीज हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, एक बार फटाफट इनको रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेन का क्या मतलब बताया था आपको? प्लेन का मतलब बताया था कोई भी, मैथमेटिक्स की भाषा में कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस जो है हमारे लिए प्लेन होता है। मैथमेटिक्स की भाषा में कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस जो है वो हमारे लिए प्लेन कहलाता है। तो प्लेन आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक्सिस या एक्सिस का क्या मीनिंग है, समझिए मेरी बात को। मान लीजिए कि ये बोर्ड जो है आपके लिए एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर ध्यान से समझिएगा, इस प्लेन पर आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी, एक ये और एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल जो लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, या ये जो दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। उस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। अब आप समझिए ये ऑरिजिन करता क्या है। ये ऑरिजिन इस एक्स एक्सिस को भी दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा जो है वो ऑरिजिन के राइट का है और एक हिस्सा इस ऑरिजिन के लेफ्ट का है। ये ऑरिजिन इस वाई एक्सिस को भी दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा इस ऑरिजिन के ऊपर का है, एक हिस्सा इस ऑरिजिन के नीचे का है। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, ऑरिजिन के राइट का जो एक्स का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ऑरिजिन के लेफ्ट का जो एक्स का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से ऑरिजिन के जो ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ऑरिजिन के नीचे का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या बताया आपको कि जो कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस है उसको हम प्लेन बोलते हैं। किसी प्लेन पर हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जिसमें से जो लेटी हुई जो लाइन है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जहां पर भी एक दूसरे को कट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये ऑरिजिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी दो हिस्सों में डिवाइड करता है। आधा हिस्सा जो कि उसके राइट में है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट वाले को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में? इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव लिखी जाती हैं, मतलब 1 2 यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जाएंगी। और इसके पीछे वाले हिस्से को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पीछे लिखी जाने वाली सारी वैल्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसके पीछे लिखी जाने वाली सारी वैल्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। उसी तरीके से ऑरिजिन के ऊपर आने वाला जो हिस्सा होता है, ऑरिजिन के ऊपर आने वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं, इस पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं और इसके नीचे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि इस पर सारी नेगेटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं। आगे बात समझ में? दूसरी बात, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो किसी भी प्लेन को, ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी गई हैं वो किसी भी प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करती हैं। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। ये जो चार हिस्से हैं इसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्वाड्रेंट बोलते हैं।
इसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये मैं आपको कल बता चुका हूं, जिसमें कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये जो है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या देख लिया, हमने प्लेन देख लिया, हमने एक्सिस देख लिया, हमने ऑरिजिन देख लिया, हमने क्वाड्रेंट देख लिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्वाड्रेंट में जो कोई भी अगर हमको पॉइंट प्लॉट करना है तो उस पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है मैंने आपको बताया था। जैसे लेट अस सपोज अगर मुझे 3,4 ये पॉइंट है जो कि मुझे प्लॉट करना है, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो पॉइंट होता है इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। दोबारा समझिए, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जो x की वैल्यू होती है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISSA एब्सिसा, और जो y वाली वैल्यू होती है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन दोनों से मिलके जो पॉइंट बना है दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। दोबारा समझिए, ये x की वैल्यू एब्सिसा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, और दोनों से मिलकर बनने वाला जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा एब्सिसा पहले लिखा जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। मुद्दा हमारा ये है कि किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफ शीट पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ओरिजिन पर खड़े हो जाना है, ओरिजिन पर खड़े होके और आपको इस पॉइंट से पूछना है कि हमें एक्स एक्सिस में कितने स्टेप चलने हैं और किस डायरेक्शन में चलने हैं। दो क्वेश्चन पूछने होते हैं। एक पहला क्वेश्चन तो ये कि एक्स एक्सिस में कितने स्टेप चलने हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कि किस डायरेक्शन में चलना है। डायरेक्शन दो ही होती हैं, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। दोबारा समझिए, डायरेक्शन दो ही होती हैं, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने जब इससे क्वेश्चन पूछा कि हमको एक्स एक्सिस में कितने स्टेप चलने हैं, इसने बोला 3 स्टेप। फिर दूसरा सवाल हमने इससे पूछा कि किस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा है, इट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, तो 3 स्टेप चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहा और इसमें 3 स्टेप चलना है, तो ओरिजिन से 3 स्टेप, 1 2 3, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब आप इससे पूछिए कि y में कितने स्टेप चलने हैं और किस डायरेक्शन में चलना है। दो क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। तो y में कितने स्टेप चलने हैं, 4 स्टेप। किस डायरेक्शन में चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे, ठीक है। तो यहाँ से 4 स्टेप ऊपर चलने हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। आप इसकी सिधाई पर आ जाएंगे, आप इसकी सिधाई पर आ जाएंगे, और ये जो आपका पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 3,4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से हम किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये होगा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए एक बार मैं बोर्ड को मिटा के बताता हूं। इसमें आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में क्या करेगा वो, टाइप 1 में क्या करेगा, आपको कुछ कोऑर्डिनेट देगा, जैसे 3,4 दे दिया, या -4,2 दे दिया, या 6,0 दे दिया। ऐसे कोऑर्डिनेट देके वो आपको बोलेगा प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। आपको वो पॉइंट देके और बोलेगा कि इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करो। ये प्लॉट करना मैंने आपको अभी भी बता दिया, और कल भी मैंने बताया था किस तरीके से हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में, वो ये है कि आपको अभी उल्टा करेगा। अब आपको ये प्लॉट करके देगा पॉइंट्स। अब आपको ये एक ग्राफ शीट देगा और उस ग्राफ शीट में पॉइंट प्लॉट करके देगा। बस आपसे वो कोऑर्डिनेट पूछेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि वो आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको गिवन क्या होगा, आपको ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ जो है वो गिवन होगा, और क्या पूछेगा, टू फाइंड क्या करना होगा, हमको टू फाइंड क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2। लेट अस सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया इसने, ये, और एक पॉइंट दे दिया आपने इसने आपको ये, और बोलेगा इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, बोलेगा इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट्स इसने पहले से ग्राफ शीट में प्लॉट करके दिए हुए हैं, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो,
ठीक है, तो समझिए सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने मन से पूछिए कि इस ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो आप जब ओरिजिन से जब एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितने स्टेप, 2 स्टेप। आगे बात समझ में, 2 स्टेप चलना पड़ा और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब इस ए पर पहुंचने के लिए आपको एक्स की वैल्यू -2 डालनी पड़ेगी। क्यों, 2 स्टेप चले और नेगेटिव डायरेक्शन में चले। उसके बाद आप अपने मन से पूछिए कि इस ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे वाई में कितने स्टेप चलने पड़े और किस डायरेक्शन में चलने पड़े। देखिए वाई में ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ा। कितने स्टेप चलने पड़े, 1 2 3, 3 की सिधाई पर है, ठीक है, तो ये 3। इस तरीके से जो है हम इसका पॉइंट प्लॉट करते हैं, इस तरीके से जो है हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइप 1 में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स देके हमको वो ग्राफ पे प्लॉट करने को बोलेगा। टाइप 2 में वो हमको प्लॉट करके देगा और हमसे वो कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, जैसे इसका अगर कोऑर्डिनेट वो हमसे पूछ ले तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप मुझे बताइए एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा और किस डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस में हमको 3 स्टेप डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो गई 3। और उसी तरीके से वाई एक्सिस में हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 2 स्टेप, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 3,2। आगे बात समझ में। अगर वो हमसे कोऑर्डिनेट ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि इस बी पॉइंट का सिर्फ ऑर्डिनेट बता दो, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। तो इस बी पॉइंट का पहले आप कोऑर्डिनेट निकालिए और फिर देखिए वाई की वैल्यू कितनी है, जो भी वाई की वैल्यू है वही इसका ऑर्डिनेट हो गया बी पॉइंट का। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बी पॉइंट का सिर्फ एब्सिसा बता दो। एब्सिसा अगर पूछेगा तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी है, 3 है। आगे बात समझ में। उसी तरीके से वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस ए पॉइंट का एब्सिसा बता दो या इस ए पॉइंट का ऑर्डिनेट बता दो, तो कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट का एब्सिसा कितना है, -2। इस ए पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, वो है 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जो तीसरा टाइप जो है, जो कि मैंने कल आपको लास्ट में बताया था, जरा वो देख लीजिए। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या करेगा, जरा वो देख लेते हैं जल्दी फटाफट। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, हमको पता है कि ये पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन पर हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी हैं और ये जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। इन हिस्सों को हम मैथ्स की भाषा में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ जो वैल्यूज लिखी जाएंगी पॉजिटिव लिखी जाएंगी 1 2 3 4। यहाँ जो वैल्यूज लिखी जाएंगी नेगेटिव लिखी जाएंगी -1 -2 -3 -4। यहाँ जो वैल्यूज लिखी जाएंगी पॉजिटिव लिखी जाएंगी 1 2 3 4। यहाँ जो वैल्यूज लिखी जाएंगी नेगेटिव लिखी जाएंगी -1 -2 -3। इस तरीके से करके वैल्यूज लिखी जाएंगी। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इस पहले क्वाड्रेंट पे अगर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, मेरी बात को गौर से समझिएगा। इस पहले क्वाड्रेंट पे आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो x की वैल्यू आएगी वो इसी एक्सिस से तो आएगी, यहाँ से तो आएगी, इन्हीं में से आएगी। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 4 आ रही है। ठीक है, और जो y की वैल्यू जो यहाँ इस पॉइंट के लिए होगी वो यहाँ से आएगी। इनमें से कोई एक वैल्यू जो होगी वो y की बनेगी। ठीक है, और इनमें से कोई एक वैल्यू x की बनेगी। ठीक है, और यहाँ तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब y जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला कोई भी कोऑर्डिनेट, उसमें एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। दोबारा समझिए, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, दोबारा समझिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वहां पर जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो इस पॉइंट में x की वैल्यू निकालने के लिए वो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, इनमें से आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू इनमें से आएगी। तो x की वैल्यू जो होगी वो इनमें से आएगी, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव टाइप का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू यहाँ से आएगी और y की वैल्यू यहाँ से आएगी।
x की वैल्यू यहाँ से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो वो दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू तो यहाँ से आएगी जो कि पॉजिटिव है, y की वैल्यू यहाँ से आएगी जो कि नेगेटिव है। यानी कि इस टाइप के पॉइंट्स अगर आपको कभी कोई पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब उसमें वैल्यूज कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होता, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये है आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या करेगा वो आपसे, टाइप 3 में आपसे क्या करेगा, वो गिवन क्या करेगा, वो गिवन देगा आपको कोऑर्डिनेट्स, वो आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, वो आपसे कोऑर्डिनेट्स देगा और क्या बोलेगा, टू फाइंड क्या करना होगा, टू फाइंड क्या करना, क्या करना होगा, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज। ठीक है, वो हमको क्वाड्रेंट दे देगा, वो हमको कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने दे दिया -2,6, मान लीजिए उसने दे दिया 3,2, मान लीजिए उसने दे दिया 2,-3, मान लीजिए उसने दे दिया 4,-2, इस तरीके से आपको पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब समझिए हमें चेक करना है कि ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस वाले पॉइंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज नहीं देखनी होती, हमें साइन देखना होता है। पहले वाली वैल्यू माइनस है, दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव है। माइनस प्लस कहाँ दिख रहा है आपको, पहले वाली वैल्यू माइनस, दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन वैल्यूज को भूल जाइए और ओरिजिन पे खड़े हो जाइए, ओरिजिन पर खड़े हो जाइए। अब देखिए x में नेगेटिव में चलना है तो x में नेगेटिव में चलने का मतलब आप पीछे आ जाइए, अपने हाथ को ऐसे पीछे करिए। y में पॉजिटिव में चलना है तो पॉजिटिव में चलने का मतलब ऊपर आ जाइए, तो आ गए आप सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ देखिए 3-2 निकालना है, ओरिजिन पर खड़े होकर x में पॉजिटिव चलना है तो पॉजिटिव यहाँ आ जाइए, y में फिर दोबारा पॉजिटिव चलना है तो ऊपर आ जाइए, ये पहुंच गए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज का क्वाड्रेंट बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वो वैल्यूज लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट यस्टरडेज क्लास। ठीक है, तो ये कल की क्लास के बारे में सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का डिस्कशन। ठीक है, अब आगे के डिस्कशन में इस चैप्टर में आपको कुछ नया समझाने लायक नहीं है, जो थ्योरी थी वो सारी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थ्योरी बस इतनी ही थी इस चैप्टर में, थ्योरी जो कि आपको समझा दी गई है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपकी बुक खोल रहा हूं। चलिए अब आप निकालिए एक्सरसाइज 3.2। 3.1 नहीं करनी है, 3.1 से क्वेश्चन नहीं आता है। 3.1 नहीं करनी है, 3.1 से क्वेश्चन नहीं आता। आप निकालिए एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें पूछ रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं और इसका मुझे आंसर बताना है। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लेन में जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं और अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन x और y एक्सिस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्लेन का एक नाम दे दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके 3 नाम बताए थे मैंने आपको, कार्टेशियन प्लेन कल की क्लास में देख लीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका नाम बताया था मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बताया था, या फिर इसका तीसरा नाम बताया था मैंने आपको XY प्लेन। 3 नाम बताए थे कल की क्लास में, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा ये गया है कि ये जो दो राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का नाम क्या है, इन दोनों लाइन का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। इन दोनों लाइन के बनने से इस प्लेन के जो पार्ट बनते हैं उन पार्ट का क्या नाम है। दोबारा समझिए, इन दोनों लाइन के बनने से इस प्लेन के कुछ पार्ट बनते हैं ना, कितने पार्ट बनते हैं, 4 पार्ट बनते हैं। उन चारों पार्ट का नाम क्या है, इन चारों पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर है हमारा क्वाड्रेंट, इसका आंसर है हमारा क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम बताना है। उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सबसे पहले फिगर 3.14 देखनी है। आप अपनी बुक में फिगर 3.14 खोलिएगा, आप अपनी बुक में फिगर 3.14 खोलिए। हाँ जी, फिगर 3.14 खोली हुई है हमारे सामने। एक्चुअली मेरे पास ना बुक नहीं है, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मेरे पास आप देख सकते हैं लैपटॉप है, मैं लैपटॉप में बुक खोल रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग अपनी बुक खोल सकते हैं। फिगर 3.14 में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप फिगर में देखिए, फिगर में पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो है फिगर में आप कैसे निकालेंगे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट बी से पूछिए कि पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में कितना स्टेप चलना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एक्स में मुझे 5 स्टेप चलना है और नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू तो -5 होगी, और y की वैल्यू, y में कितने स्टेप चलने हैं, ऊपर की तरफ 2 स्टेप चलने हैं, तो y की वैल्यू 2 होगी। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए सी पॉइंट कहाँ है फिगर में, फिगर में देखिए, फिगर में सी पॉइंट जो है, उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी पॉइंट से ये पूछिए कि सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप अपनी बुक में देख सकते हैं 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स में 5 यूनिट का डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वाई में फिर दोबारा 5 यूनिट का डिस्टेंस बट नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की साइड, ठीक है। तो ये हो गया -5। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये फिगर मैं यहाँ नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। आप इस फिगर के लिए आप अपनी बुक में ही देख सकते हैं, ठीक है, बुक में देखें तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। कह रहा है कि -3, -5 ये पॉइंट इसने पहले से दे दिया है, -3, -5। अब पूछ रहा है कि -3, -5 से कौन सा पॉइंट बनेगा फिगर में, -3, -5 से कौन सा पॉइंट बनेगा फिगर में। आप एक काम करिए, आप इस -3, -5 के अनुसार उस पॉइंट तक पहुंचिए। आप पहले ओरिजिन पर खड़े होइए, सबसे पहले एक्स में चलना है 3 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ओरिजिन पर खड़े होके एक्स में 3 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में इधर चल दिए, फिर y में 5 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में, y में 5 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए -3 और -5 कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, शायद E दिख रहा होगा आपको। देखिए पॉइंट E जो है वो -3, -5 है, ठीक है। तो इसका आंसर है पॉइंट E पॉइंट जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है वो, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 आप फिगर में देख के और सोच के बताइए 2, -4 कौन सा पॉइंट है। 2, -4 x में +2 और y में -4, x में +2 y में -4। सोच के बताइए, सोच के रखिए। इसका जो आंसर है वो होगा G, 2, -4, 2, -4। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा G जो पॉइंट है वो इसका आंसर है 2, -4। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछ रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D पॉइंट का एब्सिसा बताना है, D पॉइंट का एब्सिसा बताना है।
सबसे पहले तो आप ये बताइए डी पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में कितना स्टेप चलना है, 6 स्टेप चलना है, और वाई में कितना स्टेप चलना है, 2 स्टेप। एक्स में 6 स्टेप, वाई में 2 स्टेप डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब ये जो x की वैल्यू होती है एब्सिसा होता है, जो y की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट होता है। हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछा है तो एब्सिसा होगा 6। एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी, एब्सिसा होगा हमारा 6, ठीक है। उसी तरीके से हमसे 6th पार्ट में क्या पूछा है, हमसे 6th पार्ट में पूछा है उसने द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। h पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। h पॉइंट, सबसे पहले तो आप h पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए। h पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, h पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में हमको चलना है -5 स्टेप और y में चलना है -3 स्टेप। x में चलना है -5, y में चलना है -3, ठीक है। अब इसका ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट हुआ वो हो गया -3, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या पूछा है हमसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है हमसे, L पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है। L पॉइंट देखिए फिगर में कहाँ है, L पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। L पॉइंट फिगर में कहाँ है, L पॉइंट L पॉइंट तो इसमें कहीं दिया ही नहीं हुआ, शायद इसमें मिसप्रिंट है, पता नहीं, आपकी बुक में शायद होगा, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसमें कहीं L पॉइंट मेंशन नहीं है। हाँ दिया हुआ है, आप देखिए, आप अपनी बुक में देखिए, जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर जो पॉइंट नंबर 5 है वो है L। y एक्सिस पर जो पॉइंट नंबर 5 है वो है L। y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर देखिए जो पॉइंट नंबर 5 है वो है L। अब जरा समझिए, पॉजिटिव y एक्सिस पर पॉइंट नंबर 5 जो है वो L है, और आप देख सकते हैं कि वहां उस L तक पहुंचने के लिए मुझे x एक्सिस में कितना स्टेप चलना पड़ेगा, एक भी स्टेप नहीं, क्योंकि ना मुझे x एक्सिस में आगे चलना है ना पीछे चलना है, ठीक है। तो x में तो 0 हो गया, और y में कितना स्टेप, ऊपर की साइड 5 स्टेप, तो ये हो गया हमारा L पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से M पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला है, वो आप निकाल सकते हैं। M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3,0। M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये आप निकाल सकते हैं, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3,0, ये M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सॉरी, सेकंड एक्सरसाइज नहीं, थर्ड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज तो हमने कर ली, थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए पहला पॉइंट है -2,4, दूसरा पॉइंट है 3,-1, तीसरा पॉइंट है -1,0, चौथा पॉइंट है 1,2, और पांचवा पॉइंट है -3,-5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। ठीक, सबसे पहले देखिए x में -2 बोल रहा है, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। जब हमको क्वाड्रेंट बताना होता है, मैंने आपको बताया था, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हम साइन देखते हैं। साइन कितना है, माइनस का मतलब ओरिजिन पे खड़े होके आपको x एक्सिस में माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, यानी पीछे जाना है। उसके बाद y एक्सिस में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ पहुंचने का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए 3,-1, x में 3 स्टेप, y में -1। ठीक है, x में 3 स्टेप, ओरिजिन पर खड़े हैं, 3 स्टेप x में चलेंगे तो इधर ही कहीं पहुंचेंगे। ठीक है, और y में -1 स्टेप, -1 स्टेप का मतलब नीचे,
दोबारा समझिए, ओरिजिन पर खड़े हैं, x में 3 स्टेप, y में -1 स्टेप। x में 3 स्टेप मतलब आगे यहाँ कहीं, और y में -1 स्टेप यानी कि पीछे यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बारे में बात करनी है, समझिए मेरी बात को। ओरिजिन पर खड़े हो जाइए, x में -1 स्टेप, x में -1 स्टेप का मतलब पीछे कहीं आ जाएंगे यहाँ पर, और y में 0 स्टेप, y में 0 स्टेप का मतलब y में कुछ चलना ही नहीं है, इसका मतलब यहीं एक्सिस पर रुके रहेंगे आप। ये कौन सी एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओरिजिन पर खड़े हो जाइए, x में 1 स्टेप चलना है, 1 स्टेप का मतलब यहाँ कहीं आगे पहुंच गए, और y में 2 स्टेप पॉजिटिव का, यानी कि ऊपर कहीं यहाँ पहुंच गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, इसको देखते हैं। इस पे पहुंचने के लिए हम ओरिजिन पर खड़े हैं, x में कितने स्टेप, 3 स्टेप नेगेटिव के, 3 स्टेप नेगेटिव के मतलब किधर पहुंच गए हम, y में 5 स्टेप नेगेटिव के, 5 स्टेप नेगेटिव के मतलब कि नीचे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ शीट पर, वो आपको ग्राफ शीट पर प्लॉट करने हैं। -2,8, -1,7, 0, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक एक्स एक्सिस बनानी है, एक वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, बना ही देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये -1, ये -2, ये -3। एक बार जरा मैं वीडियो देख लूँ। चलिए, वीडियो चल रही है। ठीक है, हाँ जी। तो ये है हमारा x में -2 स्टेप चलने हैं, x में -2 स्टेप और y में 8 स्टेप। ठीक है, समझिए, ओरिजिन पर खड़े हो जाइए, x में -2 का मतलब यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और y में 8 स्टेप, y में 8 स्टेप, पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव के लिए नीचे। अब यहाँ से 8 स्टेप ऊपर, यानी कि यहाँ पहुँच जाएंगे, ये यहाँ। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो गया x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। x में -1 स्टेप, y में 7 स्टेप। x में -1 स्टेप, ओरिजिन पर खड़े हो जाइए, x में -1 स्टेप, यहाँ पहुँच गए। y में +7 स्टेप, +7 का मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पर, यहाँ पहुँच जाएंगे। ये पॉइंट x में -1 स्टेप, y में 7 स्टेप, ये पॉइंट ये हो गया। ठीक, उसके बाद x में 0, y में -1.25, x में 0 मतलब चलना ही नहीं है, और y में -1.25, y में -1.25, -1.25 जो है वो इस 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ कहीं -1.25 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो x में 0, y में -1.25, इसको मैंने a मान लिया, ये a पॉइंट हो गया,
ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही प्लॉट होगी, ठीक है। एक्स में 1 और वाई में 3, एक्स में ओरिजिन से एक्स में चलना है 1 स्टेप, यहाँ पहुँच गया, और वाई में चलना है 3 स्टेप, 3 स्टेप पॉजिटिव का, 3 स्टेप पॉजिटिव का, तो यहाँ से 3 स्टेप ऊपर चलेंगे, 1 2 3, यहाँ पहुँच जाएंगे, ये पॉइंट, ये हो गया एक्स में 1 वाई में 3। हमेशा पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए उसके बाद x में 3 और y में -1, x में 3 ओरिजिन पर खड़े हो जाइए, x में 3 स्टेप, 1 2 3, यहाँ पहुँच गए हम, और y में कितने स्टेप, -1 स्टेप, -1 स्टेप का मतलब हम नीचे पहुँच गए, ये यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया x में 3 और y में -1, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए, ठीक है। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही इजी सा चैप्टर था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर यहाँ पर आप पर्सनली, खैर छोड़िए, अभी नंबर नहीं दे रहा मैं, अभी नंबर नहीं दे रहा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, उसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और थैंक यू।